सो हे गाइस, दिस इज प्रभात। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लैट पुल डाउन एक सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है जो भी अपनी बैक बड़ी करना चाहता है, क्योंकि हमारा लैट से सबसे बॉर्डर क्या आता है बैक में, जिसकी वजह से हमको वी टेपर वाला पीछे से लुक मिलता है। बट काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि लैट की एक्सरसाइज वो गलत करते हैं। यहाँ तक कि जिनकी बैक बिल्ड हो चुकी है एंड काफ़ी प्रो बन चुके हैं, उनको भी नहीं पता कि इसकी बायोमैकेनिक्स क्या है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोमैकेनिक्स ऑफ लैट पुल डाउन, कि कैसे आपको लैट पुल डाउन प्रॉपर्ली करनी चाहिए एंड क्या अंतर है लैट पुल डाउन में और पुल अप में, एंड कैसे आप लोग अपनी बायोमैकेनिक्स बॉडी की लैट पुल डाउन करते टाइम सुधार सकते हैं, एंड कौन सी ग्रिप का क्या क्या मतलब होता है, वाइड ग्रिप से क्या फ़र्क पड़ता है एंड क्लोज ग्रिप से क्या फ़र्क पड़ता है, एंड कौन सी मसल आपकी ट्रेन होती है। तो वीडियो को देखने से पहले आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्यूचर में ऐसी वीडियो अगर आपको देखनी है तो, एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में। सो गाइस, लैट पुल डाउन एक बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज है जो कि हमारे लैटिमस डोर्साई को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड इस मसल को ट्रेन करने के लिए सबसे फेवरेट और बेस्ट एक्सरसाइज यही मान जाती हैं। यहाँ तक कि काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन की गई थी लैट पुल डाउन की एक्सरसाइज के बारे में, जिसमें माना गया था कि यहाँ तक कि स्क्वाट और बेंच प्रेस से ज़्यादा पॉपुलर एक्सरसाइज हमारी लैट पुल डाउन है। एंड इसकी काफ़ी सारे एविडेंस है जिसमें माना गया है कि ये आपकी बैक और आर्म्स को बहुत अच्छे से टारगेट करता है, एंड इसकी काफ़ी रिसर्च हुई थी जैसे कि आप लोग रेफरेंस में देख सकते हैं। तो गाइस, इसके काफ़ी सारे वेरिएशन भी है, जैसे कि आपका क्लोज ग्रिप पुल डाउन, वाइड ग्रिप पुल डाउन, रिवर्स ग्रिप पुल डाउन जिसको सुपरनेशन कहा जाता है, एंड न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन। जो हमारे लैट पुल डाउन एक्सरसाइज है ना, वो एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, ना कि ऐसी एक्सरसाइज जो एक सिंगल मसल को टारगेट करे। कंपाउंड एक्सरसाइज मतलब कि काफ़ी सारी मसल को टारगेट करती है सेम एक्सरसाइज में। फॉर एग्जांपल, हमारा स्क्वाट हो गया, हमारा डेडलिफ्ट हो गया। तो लैट पुल डाउन में होता क्या है कि दो फेजेस होते हैं, एक कंसेंट्रिक होता है, एक इसेंट्रिक होता है। कंसेंट्रिक में होता क्या है, जब हम ऊपर से बार को नीचे तक लेके आते हैं चेस्ट तक, उसको कंसेंट्रिक कहा जाता है, एंड नीचे से जब ऊपर लेके जाते हैं बार को तो उसको इसेंट्रिक कहा जाता है। सो गाइस, जब भी हम पुल डाउन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपाउंड एक्सरसाइज है तो काफ़ी मल्टीपल मसल टारगेट करता है। तो गाइस, जब भी हम कंसेंट्रिक करते हैं तो थोड़ा अलग फर्क पड़ता है, जब हम इंसेंट्रिक करते हैं तो थोड़ा सा अलग फर्क पड़ता है। हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मसल टारगेट होती है। तो गाइस, इसमें तीन तरह की मसल्स, तीन तरह की वेरिएशंस यूज होती है। आप जब मसल टारगेट करते हैं तो मेन मसल्स होती हैं, उसको हम प्राइमरी मान लेते हैं, उसको अगोनिस्ट कहा जाता है। दूसरी मसल्स होती हैं जो उसकी हेल्प कर रही होती है साथ में। फॉर एग्जाम्पल, आप पुल कर रहे हैं तो आपकी काफ़ी सारी मसल्स और भी इंगेज होती है जो आपका हेल्पिंग मसल कहलाती है, उसको सिनर्जिस्ट कहा जाता है। एंड लास्ट में आता है स्टेबलाइजर, जो आपका स्टेबलाइज करता है मोशन को। ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्टेबलाइजर्स मसल। तो आपका अगोनिस्ट जो कि आपका मेन मसल है वो है आपका लैटिमस डोर्साई, जो कि आपका लार्जेस्ट बैक मसल कहा जाता है, जो आपके लैट्स वाइड करता है, कि सबसे मेन मसल हम वही टारगेट करते हैं। सबसे मेन मसल आता है लैटिमस डोर्साई, जो कि आपके बैक का लार्जेस्ट मसल है, उससे बड़ी कोई मसल नहीं है, ना लोअर ना मिडल। जो दूसरी मसल टारगेट करता है उसका नाम है टेरेस मेजर, जो कि आपके बिल्कुल शोल्डर ब्लेड के नीचे वाले एरिया में आता है। तो बात करते हैं इंसेंट्रिक मसल एक्शन होता क्या है। जब हमारी मसल्स लंबी होती है, यानी कि हमारा प्रेशर लूज होता है बट फिर भी उसमें जोर लग रहा होता है एंड उसके नेचुरल रेस्टिंग पोजीशन की तरफ जा रहा होता है, तो उसको कहते हैं इसेंट्रिक मसल एक्शन। फॉर एग्जांपल, बाइसेप्स हम जब खोलते हैं एंड जब बाइसेप्स का पीक खत्म होता है तो वो एक तरह से इसेंट्रिक मसल एक्शन हो गया। कंसेंट्रिक मसल क्या हो गया, जब आपकी मसल पे जोर लगता है और जब आपकी मसल छोटी होती है, यानी कि पंप आपने जैसे बाइसेप्स फ्लेक्स किया तो उसको हम कह सकते हैं कंसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है। आप ऐसा समझ लीजिए, जब आपका बाइसेप छोटा हुआ कंसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एंड जब वो लंबा हो गया, जब रेस्ट पोजीशन पे पहुंच गया, वो इसेंट्रिक मसल एक्शन हो गया। सो गाइस, अब चलते हैं टेक्निक की तरफ। सो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, एडजस्ट द लैट पुल डाउन मशीन टू फिट योर बॉडी। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपके पुल डाउन मशीन को फिट करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पैड को नी में फंसाना होता है, तो हम लोग इजीली जाके पैर को अपने हिसाब से उस पैड को एडजस्ट करेंगे। एंड उसके बाद क्या करना है, हमारा जो हैमस्ट्रिंग है और काफ से बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और जो आपका फुट है वो फ्लोर के बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। अगला क्या करना है, ग्रैस्प करना है अपने बार को, जो कि आपकी विड्थ होनी चाहिए शोल्डर के विड्थ की होनी चाहिए, स्लाइटली वाइडर होनी चाहिए, एंड शोल्डर विड्थ अपार्ट, बिल्कुल ये आपका शोल्डर है उसी हिसाब से आपका ग्रिप होना चाहिए बार के ऊपर। इसके बाद आपका जो एब्डोमिन है, यानी कि जो आपका एब्स है, वो अंदर की तरफ खींचा होना चाहिए, यानी कि आप जब जैसे ही पुल अप बार को पकड़े तो अपने एब्स को स्क्वीज कर लें, खींच लें। तो गाइस, इससे बेसिकली हुआ क्या कि जो आपकी
स्पाइनल स्टेबिलिटी है काफ़ी अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आपका सारा का सारा जोर जो आने वाला है आपकी बैक पे आएगा, ना कि आपके एब्स की मसल पे। एंड नेक्स्ट जो आपको करना है, अपनी बैक को 20-30 डिग्री थोड़ा पीछे खींचे अकॉर्डिंग टू योर हैंड ग्रिप, तभी आपका जो डोर्साई है, आपका लैटिमस आपकी केबल मशीन के साथ मैच कर पाएगा इन मोशन। एंड अगला क्या करना है आपको, सीधा कीप योर स्पाइन एट न्यूट्रल पोजिशन, यानी कि आपको कोई एक्सेसिव लोड नहीं देना अपनी स्पाइन पे, एंड कोई भी लंबर एक्सटेंशन अवॉइड करें, यानी कि लोग क्या करते हैं आर्च बना लेते हैं लोअर बैक में एक्सरसाइज करते टाइम, तो गाइस वो नहीं करना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बैक में पेन नहीं होगा। चलो गाइस अब बात करते हैं मूवमेंट्स पैटर्न की। तो गाइस आपको क्या करना है, अपने बार को तो पकड़ ही लिया, तो अब पुल करना है बार को चेस्ट की तरफ और एल्बो फ्लेक्स करना है साथ ही साथ, एंड शोल्डर एडक्शन करना है साथ ही साथ, और साथ में पैकुलर रिट्रैक्शन भी करना है यानी कि डिप्रेशन। तब आपका जो बार है आपकी चेस्ट की तरफ आएगा। आपने बार को तब तक खींचे रखना है जब तक आपकी पेक्टोरियल मसल्स में थोड़ा सा स्ट्रेच फील ना हो, एंड जब तक आपकी लैटिमस डोर्साई यानी कि जो बैक की लैटिमस मसल है और स्कैपुलर रिट्रैक्शन पूरा ना हो जाए। एंड ये आपको तब फील होगा बेसिकली जब आपकी चेस्ट को टच करने वाला होता है रॉड। बट हालांकि कई केस में ऐसा होता है कि जो हमारे शोल्डर की मोबिलिटी होती है कई लोगों की सही नहीं होती है, जिसकी वजह से वो पूरा परफॉर्म नहीं करते। तो एक रूल गाइस ध्यान में रखें, जैसे ही आपका एल्बो 90 डिग्री के फ्लेक्शन पे हो पैरेलल टू द फ्लोर, तब आप रोक सकते हैं। तो ये बहुत सेफेस्ट ऑप्शन कहलाएगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपकी जो मूवमेंट पैटर्न है बिल्कुल सेफ, अपनी लोअर बैक में आर्च नहीं लानी है और अपने फेस यानी कि अपने सर को बिल्कुल आगे नहीं लाना, जिसकी वजह से आपका सर बचा रहेगा बार से लगने में, एंड शोल्डर को श्रग नहीं करना जब आप पुल डाउन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो मोशन है वो मेंटेन रहेंगी और जिसकी वजह से आइडियल और सेफ पोस्चर आपका बना रहेगा। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अपने नेचुरल लोडोसिस कर्वेचर को मेंटेन करें, जिसकी वजह से आपकी स्पाइन जो होगी स्टेबल होगी पूरे लिफ्ट के दौरान। तीसरा पॉइंट मेरा ये है, अपने ट्रंक को यानी कि आपका जो एब्डोमिनल एरिया है उसके राउंड एरिया को हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है। तो अपने ट्रंक को बिल्कुल स्टेबलाइज रखना है और स्विंगिंग अवॉइड करनी है टोर्सो को। बेसिकली होता क्या है, हमारा जो टोर्सो है बहुत ज़्यादा एबिलिटी रखता है कि हैवियर लोड उठा पाए, तो अगर आप जैसे ही स्विंग करेंगे ना तो सारा लोड आपके टोर्सो पे आ जाएगा, एंड जिसकी वजह से हुआ क्या कि आपका लैटिमस डोर्साई ट्रेन होने की जगह स्कैपुलर रिट्रैक्टर की तरफ सारा लोड चल जाएगा, एंड जहाँ पे आपकी लैटिमस डोर्साई ट्रेन होनी थी उसकी जगह लुम्बर रिट्रैक्टर स्पाइन ट्रेन हो जाएगी, जो कि लोअर बैक की मसल में आती है। एंड लोअर बैक की मसल्स ट्रेन हो जाएगी तो आपका बेसिकली आपका लैटिमस डोर्साई बिल्कुल ट्रेन नहीं होगा एंड गलत मसल की ट्रेनिंग हो जाएगी। फिर जैसे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो, आप धीरे धीरे स्लोली एल्बो को एक्सटेंड करेंगे और शोल्डर को एबडक्ट करेंगे। एंड इस फेज में होता क्या है, लोग क्या गलती करते हैं कि वो अपने बार को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ऊपर चल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा झटका आ जाता है एंड मसल डैमेज हो सकती है। तो गाइस पूरा मेंटेन रखिए अपने वेट को, एंड दिस इज फॉर एन आइडियल इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो गाइस अब बात करेंगे ब्रीथिंग पैटर्न्स की। तो गाइस करना क्या है, आपको एक्सहेल करना है जिस टाइम आप कंसेंट्रिक फेस में होंगे, यानी कि जिस टाइम आप बार को नीचे कर रहे होंगे, एंड आपको इनहेल करना है जब आप इसेंट्रिक फेज में होंगे एक्सरसाइज के, यानी कि जिस टाइम आपका रॉड ऊपर जा रहा होगा उस टाइम आपको इनहेल करना है बेसिकली। हमने इतनी लैट पुल डाउन की बात कर ही ली है तो बात कर लेते हैं बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन की। तो गाइस होता क्या है, बिहाइंड द लैट पुल डाउन जो है हमारी, जो कि हमारे गर्दन के पीछे लैट पुल डाउन मूव करती है, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज है, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है कि इससे आपकी गर्दन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है एंड जो आपकी नेक की मसल्स हैं काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे इश्यूज होते हैं नेक में, मोबिलिटी में, जो कि हमको नहीं आने चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है कि हम जब बैक पुल डाउन करते हैं लैट वाली जो नेक बिहाइंड द नेक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे को बार के लिए क्लियर पाथ चाहिए होता है, एंड जब बार के लिए क्लियर पाथ चाहिए होगा हमको नेक आगे करनी पड़ती है, एंड जब नेक आगे करनी पड़ती है तो हमारी मसल टाइट हो जाती है हमारे नेक की। तो इसीलिए हमको इसको अवॉइड करना चाहिए एंड बिल्कुल भी बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट इन स्टार्टिंग। इफ यू आर स्टार्टिंग आउट जिम, प्लीज डोंट परफॉर्म फर्स्ट बिल्ड योर नेक, नहीं तो आपके नेक पे आपका जोर आ जाएगा। सो फर्स्ट बिल्ड योर लैट, देन थिंक अबाउट एनी ग्रेटर एक्सरसाइज। तो हम लैट पुल डाउन की काफी सारे वेरिएशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग लैट पुल डाउन में प्रोनेटेड नैरो ग्रिप कर सकते हैं, जिसमें आपका शोल्डर क्लोजर होगा आपके हैंड्स के। प्रोनेटेड वाइड ग्रिप होती है जिसमें आपका ग्रिप वाइड होता है शोल्डर के अकॉर्डिंग, वाइड न्यूट्रल ग्रिप एंड सुपरनेटेड ग्रिप। तो गाइस ये कुछ हमारे ग्रिप के स्टाइल्स हैं। सो गाइस अब बात करेंगे हम लैट पुल डाउन की वर्सेस
लैट पुल अप। तो गाइस होता क्या है कि ये दोनों ही काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हैं हमारे बैक के लिए, यानी कि आपके लैटिमस डोर्सी के लिए। बट होता क्या है कि जो हमारा लैट पुल डाउन है वो क्लोज चेन एक्सरसाइज है, और जो कि हमारा लैट पुल अप है, जो हम पुल अप करते हैं, वो एक ओपन चेन एक्सरसाइज है। तो गाइस 2 रिसर्च हुई थी, एक 2002 में हुई थी, एक 2014 में हुई थी। तो गाइस उस रिसर्च में ये पाया गया कि जो हमारा क्लोज चेन एक्सरसाइज होती है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती एज़ कम्पेयर टू ओपन चेन एक्सरसाइज, यानी कि पुल अप। तो गाइस उन सब में यही बताया गया कि हमारी जो ओपन चेन एक्सरसाइज है उसमें हमारी मसल मोटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है, इसलिए एज हैंस आपकी ओपन चेन एक्सरसाइज बेटर परफॉर्म करती है एंड ज़्यादा मोटर मसल रिक्रूटमेंट होता है, यानी कि मसल काफ़ी ज़्यादा जोर लगता है एज़ कम्पेयर टू क्लोज चेन। यानी कि आपका क्लोज चेन जो पुल डाउन था बारबल के साथ एंड पुल अप, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि क्लोज चेन एक्सरसाइज होता क्या है। क्लोज चेन एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जिसमें आपकी बॉडी एक जगह फिक्स रहती है एंड काफ़ी ज़्यादा लोड लगाने पे भी आपकी बॉडी एज़ कम्पेयर टू फ्लोर ज़्यादा इधर उधर घिसकती नहीं है। फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस, फॉर एग्जांपल ईसेंट्रिक जो हम एक्सटेंशन करते हैं अपनी क्वाड्रिसेप के लिए, वाली एक्सरसाइज। तो ये सब आपकी क्लोज चेन एक्सरसाइज है जिसमें आपकी बॉडी मूव नहीं करती कितना भी लोड लगा दो। और जैसे कि आप बाइसेप्स कर्ल करते हैं, आप रनिंग करते हैं, सो ये सारी एक्सरसाइज ओपन चेन होती है, तो आपकी बॉडी कभी भी मूव कर सकती है। तो इन सबको कहते हैं हम लोग ओपन चेन एक्सरसाइज। तो गाइस हैंस मैं क्या बोलना चाहूँगा, गाइस आपको पुल डाउन ही करना चाहिए क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लोग वेट बढ़ाएं घटाएं, अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हैं। बट ओपन चेन में क्या होता है कि आप जब लैट पुल डाउन करते हैं तो आप वर्टिकली स्टेबल नहीं रह पाते, आप ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ऑल द वे बेटर ऑप्शन इज गो फॉर द क्लोज चेन एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल लैट पुल डाउन। सो गाइज अब बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन की कि मैं क्या रिकमेंड करूंगा आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो गाइज सबसे पहला प्राइमरी फोकस आपका रहना चाहिए कि आप लोग फोकस करें लाइट वेट पे एंड सीखे स्टार्टिंग में कि आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी, आप शोल्डर ब्लेड्स को अपने यूजुअली रिट्रैक्ट करना सीखिए, बिकॉज स्टार्टिंग में यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है विदाउट लूजिंग योर फॉर्म। क्योंकि आप लोग शेक करने लगते हैं, आगे पीछे ट्रैक करने लगते हैं एंड आपको वेट बढ़ाने से पहले आपको प्रॉपर टेक्निक आ जानी चाहिए। क्योंकि मैं क्या देखता हूँ कि लोग बस जोश जोश में वेट बढ़ा लेते हैं, दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग। सो आप अगला वेट बढ़ाने से पहले मेक श्योर कि वो जो आप वेट पहले से कर रहे थे वो प्रॉपरली आप लोग यूज़ कर पा रहे थे कि नहीं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रोनेटेड ग्रिप से स्टार्ट करना है जो कि नॉर्मल वाली होती है, शोल्डर विड्थ अपार्ट, यानी कि शोल्डर की दूरी के बराबर आपको पकड़ना है। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आप कई सारे वैरायटी के आप ग्रिप्स ट्राई कर सकते हैं, बट फर्स्ट लर्न एटलीस्ट प्रोनेटेड ग्रिप्स। हाउएवर अगर आपको कभी भी गलती से शोल्डर पेन होता है, होगा नहीं अगर आप लोग मेरी वीडियो को सही से फॉलो करें एंड आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दिया होगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिया होगा, ऑल पे क्लिक करके होता है वो। तो अगर आपको कभी भी शोल्डर पेन होता है, मेक श्योर आप डॉक्टर को दिखा लें एंड जब तक ना आए लैट पुल डाउन करने, जब तक आप प्रॉपरली सही नहीं हो जाते हैं। तो गाइस लास्टली मैं यही बोलूँगा कि आप ओवरऑल बैक इंप्रूव करें तो इसमें आप और भी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेडलिफ्ट हो गया, और बैक की और भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज है जिसकी वजह से आपकी लैट्स ट्रेन होती है एंड बैक ट्रेन होती है। तो फोकस ऑन ओवरऑल बैक। अगर आप सोच रहे हैं कि लैटिमस डोर्साई ट्रेन करके मेरी बैक अच्छी दिखने लगी, तो गाइस प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि आप स्ट्रेंथ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये ओपन चेन एक्सरसाइज भी हो सकती है एंड क्लोज चेन एक्सरसाइज भी हो सकती है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक। एंड फॉर वीडियो लाइक दिस please make sure subscribe my channel and click on the bell icon, and if you like this video make sure you click on this like button, it helps so much.